खेलने कूदने की उम्र में ही उसकी तकदीर ने उसके साथ गजब का खेल कर दिया। बीमारी से मजबूर होकर बाप ने खिलौने की जगह अपनी लाडली को ई रिक्शा थमा दिया। 16 साल की उम्र में ही बिहार के किशनगंज की नंदिनी ई रिक्शा चालक बन गई। उसका और उसके भाई बहनों का भविष्य बेहतर हो, इसके लिए नंदिनी रोज वर्तमान से लड़ती है। उसके अफसर बनने के सपनों को भी अब इसी ई रिक्शे का सहारा है। नंदिनी ने क्यों थामा ई रिक्शे का हैंडल, देखिए एक खास रिपोर्ट। नंदिनी किशनगंज शहर के वार्ड संख्या 31 में हवाई अड्डे के चहर दीवारी के किनारे सरकारी जमीन पर फूस की झोपड़ी बनाकर परिवार के साथ रहती है। उसके पिता को आर्थिक तंगी ने ऐसा थकाया कि वो अक्सर बीमार रहने लगे। पिता की बीमारी और गृहस्थी की जिम्मेदारी ने उसे ई रिक्शे का हैंडल पकड़ने पर मजबूर कर दिया। इस उम्र में जहां अन्य बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद आराम करते हैं या खेल कूद में रम जाते हैं, वहीं नंदिनी ई रिक्शा लेकर सड़कों पर निकल पड़ती है। क्या कहते हैं नंदिनी के पिता विनोद कुमार शाह, आइए आपको सुनाते हैं। मजबूरी है सर, मेरी उतनी कमाई धंधा नहीं है, मेरे पास कुछ परेशानी है, तो कुछ समय हम चला लेते हैं, कुछ समय मेरे बच्चे जो है वो चला के अपना घर खर्चा पूरा कर लेते हैं। टोटो सर हम लिए थे लोन पे, लोन भी स्थिति ठीक नहीं है, कई टाइम से नहीं भर पाते हैं, बहुत सारा दिक्कत है, उसका सामना करना पड़ता है। सरकारी सुविधा सर अभी तक कोई कुछ मिला नहीं है। राशन कार्ड ऑनलाइन किए सर, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी दिक्कत परेशानी है, यही जो बात है सर। अब जरा नंदिनी की नंदिनी यानी दिनचर्या को हम आपको बताते हैं। नंदिनी रोज सुबह स्कूल जाती है, शाम को घर आने के बाद ही ई रिक्शा चलाने के लिए निकल जाती है। वह प्रतिदिन 3 से 4 घंटे ई रिक्शा चलाती है। उसकी मेहनत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह अपनी पढ़ाई में भी पीछे नहीं है। नंदिनी कहती है, मेरे पास समय कम है लेकिन सपने बड़े हैं, इसलिए वो रोज कड़ी मशक्कत करती है। क्या कहती है नंदिनी, जरा आप भी सुनिए। मेरे घर में क्योंकि बहुत दिक्कत है, पापा उतना खर्चा नहीं निकाल पाते, पापा रात में टोटो चलाते हैं उतना नहीं, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। मैं दिन में टोटो चला लेती हूँ कि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूँ, मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ, अपने भाई बहन को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं टोटो चलाती हूँ। और स्कूल जाती हूँ तो कभी कभी छुट्टी मिल जाता तो दिन में मैं टोटो चला लेती हूँ। नंदिनी ने बताया कि पिता पर कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार में 4 बहन और 1 भाई है, घर भी नहीं है, सरकारी जमीन पर रहती है। घर के खर्च को बांटने और अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए ई रिक्शा चलना जरूरी है। उसने बताया कि पढ़ लिख कर वो अधिकारी बनना चाहती है। वो शहर के गर्ल्स हाई स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। वहीं किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी लतीफुर रहमान अंसारी ने जब इस संबंध में बात कही तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति योजना, साइकिल सहित कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्ची को तमाम लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। अब इस मामले को लेकर एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वो रोजगार कर रही है, अगर बेरोजगार होती तो सरकार सरकारी भत्ता देती जो नियमानुकूल होना चाहिए था उसका मापदंड। लेकिन आप कह रहे हैं कि लड़की पढ़ाई कर रही है, तो लड़की जब पढ़ाई कर रही है तो विभागीय स्तर से जो भी नियम है उसके अनुसार काम होगी। सरकार जो है छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, साइकिल योजना, मिड डे मील, सारा चीज सरकार के स्तर से जो है देय है और हम लोग आगे इसको और भी बेहतर तरीके से करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। असल में ई रिक्शा चलाना उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि परिवार के भरण पोषण का एक जरिया है। हालांकि यह काम आसान नहीं, कई बार उसे ताने सुनने पड़ते तो कभी यात्रियों की बदतमीजी का भी सामना करना पड़ता है। वह हर मुश्किल को मुस्कुराकर पार कर जाती है। नंदिनी की कहानी उसके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी लगन और मेहनत को देखकर कुछ लोग उसकी मदद के लिए भी आगे आए।
नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया है और तहसीलदार को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्ची को हर संभव मदद उनकी ओर से किया जाएगा। कई दिन कबल मुझे इसकी सूचना मिली है, इसकी मैं तस्दीक करा रहा हूँ। तहसीलदार को हमने तस्दीक करने के लिए निर्देश किया है और तस्दीक होते ही हम लोग कोशिश करेंगे जो उसको विधि सम्मत मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वैसे लिखित कोई आवेदन हमारे पास अब तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद हम इसकी तस्दीक करा रहे हैं। तस्दीक होते ही कोशिश करेंगे उस बच्ची को पढ़ाई के लिए जो सरकारी स्तर पर नियम संगत होता है तो होगा ही। व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उसे मदद करने का हर संभव प्रोत्साहित करने का कोशिश करूँगा। वैसे तो नंदनी का सपना है कि वह एक दिन अधिकारी बने और अपने परिवार की हालत को सुधार सके। वह मानती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन, अगर हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। मगर एक कड़वी हकीकत ये भी है कि नंदनी के इस सपने को अभी सिर्फ ई रिक्शा का ही सहारा है। देखना ये होगा कि सरकारी मदद के दावे कितने सच साबित होते हैं और नंदनी को कितनी सुविधाएं मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।